Assalamu alaikum. My name is Mohammed Waz. Hope you are all doing well. Let's get move to the topic. जी तो आज का हमारा टॉपिक है कि रीसेल सर्टिफिकेट या सेलर परमिट, इनको हासिल करने का क्या तरीका होता है, इसे किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। जी तो सेलर परमिट जो होता है उसके डिफरेंट नेम होते हैं। आप कई जगह पर आप सेल्स टैक्स परमिट ये सुनेंगे, किसी जगह पर आप रीसेलर परमिट सुनेंगे, किसी जगह पर आप सेल टैक्स आईडी सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। जो सेलर परमिट होता है उसे ही आप सेल्स टैक्स परमिट कहते हैं, उसे आप रीसेल परमिट कहते हैं, और सेल्स टैक्स आईडी भी आप उसे ही कहते हैं। और सेलर परमिट या रीसेल सर्टिफिकेट हमें क्यों चाहिए, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। जब आपने अमेज़ॉन के होलसेल का बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको सेलर परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप अपनी इन्वेंट्री किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से जब आप लेते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप हमें अपना रीसेल सर्टिफिकेट शो करवाएं। अगर आप वो शो नहीं करवाते तो फिर वो आपके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। इससे बचने के लिए आप वहाँ पर शो करवाते हैं कि मैं टैक्स एग्जम्प्ट हूँ, मैंने वहाँ की स्टेट में ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट किया, ये मेरी सेलर आईडी है जिसको मैं यूज़ करके, ये सर्टिफिकेट है मेरा रीसेल सर्टिफिकेट, यानी कि मैं आपसे इन्वेंट्री बाय करके मैं अपने आगे जो मेरे बायर होंगे मैं उन्हें सेल करूँगा, यानी कि मैं रीसेल करूँगा। तो इसलिए मेरे ऊपर ये टैक्स ना लगाए, मैं सेल्स टैक्स एग्जम्प्ट हूँ। मैं यही सेल्स टैक्स अपने बायर से कलेक्ट करके वहाँ का जो सेल्स टैक्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैं ये सबमिट कराऊँगा। तो ये प्रोसेस होता है। आप ड्यूल टैक्सेशन से बचने के लिए रीसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट आईडी बनाते हैं। तो इसको किस तरह हम बनाते हैं, जब आप अपनी एलएलसी क्रिएट कर लेते हैं। एलएलसी आप यूएसए के किसी भी स्टेट में क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने यूएसए का कोई स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने इस स्टेट में एलएलसी बनानी है, तो उस स्टेट पर फिर आप अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए फिर वहाँ पर एलएलसी बनाते हैं, और एलएलसी के ज़रिए फिर आप ईएन के लिए अप्लाई करते हैं। और ईएन अप्लाई होने के बाद फिर आप अपनी एलएलसी की डिटेल, अपने ईएन की डिटेल को यूज़ करते हुए फिर वहाँ पर आप सेलर परमिट आईडी उसके लिए अप्लाई करते हैं। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यानी एक फॉर्म होता है, उसे भी फिल कर आप सेंड करके अपना सेलर परमिट आईडी ले सकते हैं। और आप एक ऑनलाइन तरीके से जो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जिस स्टेट में आपकी एलएलसी होती है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके वहाँ से सेलर आईडी ले सकते हैं। और उस सेलर आईडी से जो आपने सेलर परमिट आईडी ली होगी, फिर उस आईडी को यूज़ करते हुए फिर आप रीसेल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट के लिए आपको किसी भी जगह पर कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, और ना इसके लिए आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ये सिंपली आप गूगल से जाकर ये रीसेल सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, और ये हर स्टेट के अलग होते हैं। सेलर परमिट भी अलग होता है और रीसेल सर्टिफिकेट भी अलग होता है। आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपका कौन सा स्टेट है, फिर उस स्टेट के हिसाब से फिर आप गूगल से रीसेल सर्टिफिकेट उसे डाउनलोड करते हैं। आप अपने डिटेल को उसे यूज़ करते हैं, आप अपनी एलएलसी, अपना ईएन, उसकी डिटेल वगैरह को यूज़ करते हुए फिर आप अपनी उधर इंफॉर्मेशन सारी पुट करते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर उसकी वहाँ पर पुट करते हैं, और वो सिंपली आप उसे दिखा देते हैं। ये आपको कोई भी इसकी एप्लीकेशन वगैरह रजिस्टर नहीं करवानी पड़ती, ना इसकी कोई एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ती है। ये सिर्फ सिंपली एक फॉर्म होता है जिसे आप अपने सेलर परमिट के बिहाफ पर आप अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए उसे फिल करेंगे, और साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। फिर आप उन्हें वो सर्टिफिकेट शो कर देंगे कि ये देखें मैं सेल्स टैक्स एग्जम्प्ट हूँ, तो मुझ पर ये सेल्स टैक्स ना लगाया जाए। यही मैं अपने बायर से लेकर मैं वहाँ पर जो सेल्स टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें वो सबमिट करा दूँगा। तो ये एक प्रोसेस है। पहले आप एलएलसी बनाएंगे, फिर आप ईएन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आप सेलर परमिट बनाएंगे, और उसकी डिटेल को, सबकी डिटेल को यूज़ करते हुए आप रीसेल सर्टिफिकेट बनाएंगे, और इस तरह आप फिर ड्यूल टैक्सेशन से बच सकते हैं। और बहुत से स्टेट में ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको रीसेल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर आपका सेलर परमिट के ज़रिए ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल आपको इन्वेंट्री दे देता है, और आपको वो टैक्स एग्जम्प्ट कंसीडर कर लेता है। तो ये प्रोसेस है सेलर परमिट का और रीसेल सर्टिफिकेट का। मगर आने वाले वीडियो में हम ये भी देख लेंगे इनमें क्या डिफरेंस है।
اس کو کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی سیریز بنا دوں گا جس کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ کیا ان میں ڈیفرنس ہے، کس طرح ہم لیتے ہیں. تو آنے والی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.